हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो व्लॉग है वो पैकिंग टिप्स पर है कि अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं या छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कौन से टिप्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। नंबर 1 ये है कि लगेज जितना कम हो सके आपने उतना कम रखना है। मैं 2 बच्चों के साथ जा रही हूँ, हम 3 लोग होंगे और जस्ट ये लगेज होगा हमारा। हालांकि बच्चों के साथ दूध, डायपर, ये सब चीज़ें लगेज ज़्यादा काफ़ी हो जाता है बच्चों के साथ, बट इवन देन मेरा प्लान यही है कि जस्ट ये 2 बैग्स मैं लेकर जाऊंगी, दैट्स इट। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मैं ये एक छोटा जो बैग है ये मैं एक इस बड़े बैग में डाल लूँ, बट आई विल सी अभी। उसमें ये होगा कि मुझे वापसी पे इजी हो जाएगा। पाकिस्तान से स्पेशली जब आप आ रहे होते हो तो लगेज काफ़ी ज़्यादा हो ही जाता है, तो यूँ खाली बैग मेरे पास होगा तो मुझे ईजी हो जाएगा वापसी पे। तो बट प्लान यही है मेरा कि 2 पीसेस ही होंगे मेरे पास लगेज के, दैट्स इट इंशाल्लाह जी। अब टिप नंबर 2 ये है कि आपने जो लगेज अपना रखना है पहले तो आप उनको निकाल के एक तरीके से चीज़ें रखें, तय करें और फिर आप उनको बैग्स में डालें ताकि आपको कुछ समझ आए। अगर अभी इससे पहले मेरा यहाँ बेड पे काफ़ी हशर हुआ था, सारे फैले हुए थे, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या लेके जाने हैं क्या नहीं। एनीवे, तो चीज़ों को एक प्रॉपर वे में सॉर्ट करें, तय करके कपड़े रखें, आपको पता हो आपने क्या लेके जाना है, चीज़ों को सेट करके अलग करके रखें ताकि आप अपनी पैकिंग स्टार्ट करें। अच्छा जी, टिप नंबर 2 ये है कि आपने जो भी लगेज लेकर जाना है आप उन्हें सेपरेट करके रखें। चीज़ें चाहे प्रॉपर वे में आप फोल्ड करके सॉर्ट करके ना भी रखें, बट उन्हें सेपरेट करके ज़रूर रख लें। बैग्स में फेंकते जाएं चाहे, बट उन्हें सेपरेट ज़रूर कर लें। उसका ये बेनिफिट होगा कि फिर अगर चीज़ें सेपरेट हुई हुई होंगी ना तो एंड में पैकिंग करनी आपके लिए इट विल हार्डली टेक 30 मिनट्स फॉर द होल पैकिंग। चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं फिर जब चीज़ें सेपरेट की हुई होती हैं तो। अच्छा जी, टिप नंबर 3 ये है कि आप लोग जब अपना सामान पैक कर रहे हो ना, जब आप चीज़ें अपनी अलग निकाल रहे हो, अलग अलग कर रहे हो कपड़े वगैरह, तो उसमें ये भी आप साथ साथ जहन में रखें कि आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने हैंड कैरी में लेके जानी है या लगेज में लेके जानी है या हैंड बैग में, वेरेवर कोई भी जो चीज़ नज़र से आपकी गुजरती है, फॉर एग्जांपल ये आपके हैंड बैग की है या हैंड कैरी की, जस्ट उसको निकाल लें और फेंक दें उसको अपने बैग में। अगर हैंड कैरी किया तो उसको हैंड कैरी में फेंक दें, हैंड बैग किया तो हैंड बैग में फेंक दें, बट जस्ट उनको अलग अलग करते रहें। इस तरह से आपको एंड पे बहुत इजी हो जाएगा, यानी कि आप लोगों को कुछ अलग से एंड पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। और बल्कि समटाइम्स तो एंड पे याद ही नहीं आता कि कौन सी चीज़ हमने रख ली है या कौन सी चीज़ रहती है। तो इस तरह ये होगा कि सब अलग अलग होंगी। हैंड कैरी की चीज़ें ऑलरेडी हैंड कैरी में होंगी और हैंड बैग की ऑलरेडी हैंड बैग में होंगी, लगेज जो बुक करवाना है उसकी ऑलरेडी उसमें होंगी। सो यू जस्ट हैव टू मेक देम अ बिट जस्ट सॉर्टेड। बाकी सब कुछ आपका ऑलरेडी हुआ होगा। तो ये भी एक टिप है छोटी सी, एक इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, इजी हो जाती हैं इससे चीज़ें काफ़ी। और या अच्छा जी, टिप नंबर 4 ये है कि आप लोग अपनी पैकिंग के साथ अपनी कॉफ़ी बनाना बिल्कुल ना भूलें। इससे ये होगा कि आपका दिमाग भी चलता रहेगा और आपका काम भी होता रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जी, हमने तैयारी पकड़ ली है, वी आर रेडी टू फ्लाई। बहुत सी बीच में चीज़ें पॉइंट्स मिस हुए होंगे डेफिनेटली, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि मेरा मूड होगा भी इन सारे क्लिप्स को ज्वाइन करके व्लॉग बनाऊंगी भी मैं कि नहीं, अपलोड करूंगी भी कि नहीं, आई वॉज नॉट श्योर। एनीवेज, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग हेल्पफुल रहा तो इंशाल्लाह पैकिंग पे एक और व्लॉग कर लेंगे। चलें जी, अब यहाँ से हमारी ऑलमोस्ट 6.2 आवर्स की फ़्लाइट है फ्रॉम अबूजा टू इस्तांबुल टर्की, और फिर वहाँ पर हमारा 9 आवर्स को ऑलमोस्टली ओवर है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको इंशाल्लाह बताते हैं, दिखाते हैं कि हमने वहाँ 9 आवर्स इस्तांबुल एयरपोर्ट पर क्या किया। चलिए जी, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।